प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा साथ संगत जी। और वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने साथ संगत जी। आज फिर एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं साथ संगत जी। आज की जो कहानी है यह बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है साथ संगत जी। तो आपसे दिल से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें साथ संगत जी। एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है साथ संगत जी। एक समय की बात है, मीरापुर के जंगल में एक बीच एक बड़े से पेड़ में एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी साथ संगत जी। बूढ़ी चिड़िया बहुत ही बुद्धिमान थी साथ संगत जी। वह चारों वेदों को जानती थी साथ संगत जी। जंगल में जब भी किसी पक्षी को तकलीफ होती तो वह सीधा बूढ़ी चिड़िया के पास आता और बूढ़ी चिड़िया से अपने सवाल करता साथ संगत जी। बूढ़ी चिड़िया भी आसानी से सबके सवालों के जवाब देती थी साथ संगत जी और उनकी समस्याओं का हल कर देती थी साथ संगत जी। ऐसे ही एक दिन बूढ़ी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी साथ संगत जी। तो अचानक एक गौतम नाम का आदमी उसी जंगल में उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठा जाता है साथ संगत जी। वह कुछ परेशान सा लग रहा था साथ संगत जी। उसकी परेशानी को समझने के लिए बूढ़ी चिड़िया अपने घोंसले से नीचे उतर जाती है साथ संगत जी और यह उस आदमी से कहती है, मनुष्य तो तू इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लगता है तुम किसी कष्ट में हो। बताओ क्या कष्ट है तुम्हें, शायद मैं इसे तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। गौतम जब एक चिड़िया को बोलते हुए देखा साथ संगत जी तो पहले वह आश्चर्य में पड़ जाता है साथ संगत जी, लेकिन कुछ देर में वह समझ जाता है कि यह कोई आम चिड़िया नहीं है साथ संगत जी। अगर यह इंसान की तरह बोल रही है साथ संगत जी तो यह कोई चमत्कारी पक्षी होगी। फिर गौतम कुछ देर सोचने के बाद बूढ़ी चिड़िया से कहता है साथ संगत, बूढ़ी चिड़िया मैं एक बड़ी ही समस्याओं में पड़ गया हूँ, कृपया मेरी मदद करें। बूढ़ी चिड़िया ने कहा, क्या बात है मनुष्य, क्या तकलीफ है तुम्हें? बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। फिर गौतम ने कहने लगा साथ संगत जी, पिछले कई वर्षों से मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ मगर हर बार मुझे सफलता ही नहीं मिलती है साथ संगत जी। मैं काम करते करते थक गया हूँ, कृपया मुझे बताओ कि मेरी किस्मत कब बदलेगी। गौतम की सारी बातें सुनने के बाद बूढ़ी चिड़िया कहती है, मनुष्य यह जो बातें तुमने मुझसे कही है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हर मनुष्य का जानना बहुत ही जरूरी है साथ संगत जी। फिर बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है, हे मनुष्य, मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी, किंतु इसके लिए तुम्हें एक असत्य प्रेरणादायी कहानी सुनानी होगी। इस कहानी में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे साथ संगत जी। फिर गौतम बूढ़ी चिड़िया से कहानी सुनने के लिए अनुरोध करता है साथ संगत जी और बूढ़ी चिड़िया अपनी कहानी
शुरू करती है साथ संगत जी। और कहानी है, हे मनुष्य एक बार की बात है, देवनगर नाम के राज्य में देवी प्रसाद नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। उस लकड़हारे के बेटे का नाम निदेश, मंझले बेटे का नाम महेश और सबसे छोटे बेटे का नाम उमेश था। साथ संगत जी, दिनेश और महेश देखने में सुंदर और शरीर से तंदुरुस्त थे। साथ संगत जी, जबकि उमेश शरीर से बहुत ही कमजोर और सावले रंग का बालक था। साथ संगत जी, लकड़हारे के घर में बड़े बेटे और मंझले बेटे की ही चलती थी। साथ संगत जी, क्योंकि वो दोनों सुंदर और तंदुरुस्त थे। साथ संगत, उनके मनपसंद का खाना बनता और वे मनपसंद कपड़े पहनते। लकड़हारा और उसकी पत्नी भी बड़े और मंझले बेटे से अधिक प्यार करते थे। साथ संगत जी, वह अभी कुछ ही दूर चला जाता है कि रास्ते में एक बूढ़ी उस लकड़हारे के बड़े बेटे का नाम निदेश, मंझले बेटे का नाम महेश और सबसे छोटे बेटे का नाम उमेश था। साथ संगत जी, निदेश और महेश देखने में सुंदर और शरीर से तंदुरुस्त थे। साथ संगत, जबकि उमेश शरीर से बहुत ही कमजोर और सावले रंग का बालक था। साथ संगत, लकड़हारे के घर में बड़े बेटे और मंझले बेटे की ही चलती थी। साथ संगत, क्योंकि वे दोनों सुंदर और तंदुरुस्त थे। साथ संगत जी, उनके मनपसंद का खाना बनता और वे मनपसंद के कपड़े पहनते। लकड़हारा और उसकी पत्नी भी बड़े और मंझले बेटे से अधिक प्यार करते थे। साथ संगत जी, वह अभी कुछ ही दूर चला जाता है कि रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई देती है जो बहुत ही दुबली पतली थी। बुढ़िया ने राजेश को रोकते हुए कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। तुम्हारे थैले में पूरी सब्जी है और कमंडल में मीठा दूध है, मुझे पर दया करके थोड़ा सा खाना खिला दो और मीठा दूध पिला दो। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद करेगा। बूढ़ी की बात सुनकर राजेश ने बड़ी बड़ी आंखें बनाते हुए कहा, बुढ़िया तुम तो बहुत चालाक हो, अगर मैं अपना भोजन तुम्हें खिला दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। चल हट जा मेरे रास्ते से और मुझे जाने दे। तू मरती है तो मर जा, मुझसे क्या लेना देना। राजेश की बात सुनकर बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ। साथ संगत जी, राजेश वहां से सीधा जंगल पहुंचा। उसने दूध का कमंडल और भोजन का थैला जमीन पर रख दिया। साथ संगत, और एक सूखे पेड़ की तलाश करने लगा। साथ संगत, पेड़ को देखकर उसने कुल्हाड़ी चलानी शुरू की। अभी उसने 2-4 कुल्हाड़ी ही चलाई थी। साथ संगत जी, की कुल्हाड़ी छटक के उससे उछलकर उसके हाथ पर जा गिरी। साथ संगत जी, राजेश के हाथ से खून बहने लगा। साथ संगत, और वह दर्द के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उस जंगल में उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। साथ संगत, किसी तरह वह अपने घर वापस लौट आया। माँ बेटे को देखते ही कहने लगी, हाय मेरे बेटे को क्या हो गया है। उन्होंने राजेश की मरहम पट्टी की और उससे आराम करने को कहा। साथ संगत जी,
अगले दिन माँ ने अपने दूसरे बेटे निदेश को बुलाकर कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी बीमार है और तुम्हारा बड़ा भाई घायल है। अब ऐसे में जंगल से लकड़ियाँ तुम्हें लानी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कठिन समय में तुम अपने परिवार का साथ दोगे। माँ ने निदेश को अच्छा भोजन बनाकर खिलाया और कहने के लिए पूरी सब्जी बांध दी सास संगत जी। साथ ही कमंडल में मीठा दूध भर दिए सास संगत। प्यारे प्यारे सास संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।